मेरी गलती है बाबा, आपको मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ा, माफ कर दीजिएगा। उस्मान बे कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, खामोश रहो। हर शर में खैर छुपी होती है। और फिर जरकुताए वहां आता है और कहता है, कारुद्दीन अब काइयों की मलकियत है। और फिर उसके बाद वहां सब अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बिहान बे कहते हैं, फतह मुबारक हो उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं, शुक्रिया, जीते रहें। और फिर उसके बाद उस्मान बे अलाउद्दीन से कहते हैं, तुम्हारी वालदा और बेगम बहुत परेशान होंगी, जाओ तुम फौरन कबीले रवाना हो जाओ। अलाउद्दीन कहता है, जो हुक्म हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, ज्यादा इंतजार मत करवाना, शाबाश जल्दी जाओ। और फिर कमांडर लुकास और करासी बे को दिखाया जाता है। करासी बे कहते हैं, तुम ये पूछ रहे हो ना यहाँ तक क्यों चला आया हूँ, हमारी मुकद्दस अमानतें चोरी कर ली गई हैं। और फिर कमांडर लुकास कहता है, और आपको मुझ पर शक है ना। और फिर करासी बे कहते हैं, ऐसा होता तो मैं यहाँ पूरी फौज के साथ आता, लेकिन मेरे आदमी चोरों का सुराग तुम्हारी हुदूद में बुरसा में खो बैठे हैं। कमांडर लुकास कहता है, अगर मैं आपके लिए अमानतें तलाश कर लाऊं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। करासी वे जवाब में कहते हैं, यकीनन एक तवील उम्र और मेरे जहाज हमेशा बुरसा में मौजूद रहेंगे, मजीद क्या चाहते हो। जवाब में कमांडर लुकास कहता है, न आपके जहाजों की और ना ही आपके आदमियों की जरूरत है करासी बे, सिर्फ एक शर्त पर ऐसा करना कबूल कर सकता हूँ। उस्मान सरहद पर कबीले बसाना चाहता है और उसके हदफ से हम दोनों वाकिफ हैं, तो आप बताइए करासी बे, उस्मान को रोक सकते हैं। करासी बे कहते हैं, मेरी ताकत हर चीज के लिए काफी है, बिलाशुबा उस्मान को भी मेरी बात मानना पड़ेगी। कमांडर लुकास कहता है, तो फिर हो गया मुआहदा, अगर आपकी बात दुरुस्त है और अमानतें बुरसा में हैं तो मैं तलाश करवाता हूँ। और फिर कमांडर लुकास करासी बे को कहता है, अब आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद कमांडर लुकास के पास उसका सिपाही आता है और कहता है, कमांडर लुकास, उस्मान सरदार ने कारादीन किले पर कब्जा जमा लिया है। कमांडर लुकास कहता है, दफा हो जाओ, सब के सब दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर बाला खातून और गुंजा खातून को दिखाया जाता है। बाला खातून एक हकीम से कहती हैं, सब ठीक तो है। खातून कहती हैं, अभी कुछ वक्त बाकी है बाला खातून। और फिर वो वहां से चली जाती हैं। और फिर अलाउद्दीन आ जाता है। और फिर गुंजा खातून कहती हैं, लौट आए अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, आ गया हूँ गुंजा, तुम्हारे सामने हूँ। और फिर अलाउद्दीन बाला खातून को बताता है, हमने कारादीन किला फतह कर लिया है। बाला खातून ओल्गिन को कहती हैं, ताकि फतह का जश्न बेहतरीन अंदाज में मनाया जा सके। ओल्गिन कहती है, आप इत्मीनान रखें बाला खातून। और फिर सीन चेंज होता है और कारादीन किले में उस्मान बे और बाकी सरदारों को दिखाया जाता है। उस्मान बे कहते हैं, किले के दरवाजों की क्या सूरत हाल है। उरहान कहता है, शुमाली और मगरिबी दरवाजों की हालत अच्छी नहीं है हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, फौरन दुरुस्त किए जाएं। उरहान कहता है, जो हुक्म हुजूर। और उस्मान बे मजीद कहते हैं, फसीलों की क्या सूरत हाल है। एक सरदार कहता है, जुनूबी सिमत में कुछ हिस्से कमजोर हैं हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, तो फिर तमाम सिपाहियों को वहां मुंतकिल किया जाए, मजबूत तरीन होने तक काम रोका न जाए। उस्मान बे बेगम खातून से बोलते हैं, कुएं की क्या सूरत हाल है। बेगम खातून कहती हैं, किला हाथ से जाता देख कर काफिरों ने सारे कुएं जहरीले कर दिए हैं। तो फिर उस्मान बे कहते हैं, तो फिर चप्पे चप्पे पर नए कुएं खोदे जाएं। उस्मान बे के पास आ रहा होता है तो सिपाही उसे रोकते हैं। उस्मान बे कहते हैं, सिपाहियों ठहर जाओ, आने दो उसे मेरे पास। फिर वो उस्मान बे के पास आके कहता है, उस्मान बे, हम ईसाइयों पर तरस खाकर जिला वतन ना करने पर खुदावंद आपकी हिफाजत करे। उस्मान बे कहते हैं, शुक्रिया। उस्मान बे मजीद कहते हैं, इत्मीनान रखें, फतेह के साथ रेम दिली ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद हुकूमत भी आएगी। और फिर तुरान उस्मान बे को आकर बोलता है, उस्मान बे, खजाने का दरवाजा खुल गया है। उस्मान बे कहते हैं, शुक्रिया तुरान। और फिर उस्मान बे मजीद कहते हैं, तो फिर तमाम सरदार और सिपाही गनीमत अपना अपना हिस्सा वसूल कर लें। और उस्मान बे कहते हैं, तुरान, हम कबीले लौट रहे हैं, किले की हिफाजत अब तुम्हारे हवाले है। तुरान कहता है, जो हुक्म हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, चले आ जाएं। और फिर यूसुफ बेगम खातून के पास आता है और फिर कहता है, उस्मान साहब, कारादीन किले किसके हवाले करेंगे। बेगम खातून कहती हैं, गेंजार और वो बिहान। कोई मुंह से फूट नहीं रहा, लेकिन सबकी दिली ख्वाहिश यही है। अगरचे बेशुमार लोगों की ख्वाहिश यही है, लेकिन असल बात यह है कि कारादीन किले की जिम्मेदारी हमारी यानी केचली शाहों की बनती है। उस्मान साहब गलत फैसला नहीं करेंगे, किले की जिम्मेदारी हमारे हवाले करेंगे और हमारी ताकत में खूब इजाफा होगा इंशाअल्लाह। यूसुफ कहता है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और फिर सीन चेंज होता है और बिहान बे और सरोजा को दिखाया जाता है। बिहान बे सरोजा से कहते हैं, गनीमत से फातिमा खातून के लिए कोई तोहफा मुंतकिब करो, कबीले लौटने पर उसे पेश कर देना। सरोजा कहता है, जो हुक्म हुजूर।
और फिर कारादीन की सुरंग दिखाई जाती है जिसमें सिपाही खड़े होते हैं और वो कहता है हरकत में कब आना है। दूसरा सिपाही उसको कहता है जब कमांडर लुकास का इशारा आएगा। और फिर सीन चेंज होता है और जंगल में करासी बे के खास सिपाही को दिखाया जाता है। उसके पास एक सिपाही आता है। करासी बे का खास सिपाही कहता है क्या सूरत हाल है, अमानत के हवाले से कोई खबर सुनाई दी या कुछ मालूम हुआ। दूसरा सिपाही कहता है मैंने मालूम करने की कोशिश की है मगर किसी को भी कुछ इल्म नहीं है। और फिर दूसरा सिपाही कहता है आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी कर ली गई हैं मगर किसी को कोई खबर ही नहीं है। करासी बे का खास सिपाही कहता है यहाँ कोई छुपा हुआ है, सिपाहियों इतराफ देखो। और फिर वहाँ से बाई सुंगुर भागने लगता है। करासी बे का खास सिपाही को तीर मारता है और उसका पीछा करने लगता है। बाई सुंगुर एक सिपाही को घोड़े से मार कर को अपना सूट पहनाता है और उसके ऊपर तीर लगा के घोड़े को वहाँ से भगा देता है। और फिर करासी बे के सिपाही घोड़े को देखकर बोलते हैं वो जा रहा है, पकड़ो इसे। और फिर बाई सुंगुर को दिखाया जाता है जो पेड़ की तरफ बैठा हुआ होता है। बाई सुंगुर कहता है मुझे मालूम हो गया है सरदार, पता चल गया है मुझे। और फिर काई कबीला दिखाया जाता है।